मध्यकालीन संत कबीर रैदास जी, इनके ईश्वर के प्रति जो विचार है, उन विचारों को हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। संत रैदास जी का जन्म ही शायद मुझे लगता है कि ऐसे समय में हुआ है कि जिस वक्त समाज के अंतर्गत दलित, दीन या गरीबों के ऊपर अन्याय और अत्याचार हुआ करता था। हिंदू समाज में जातीयता, वर्ण, वर्ग, रूढ़िवाद, पुरोहितवाद, अस्पृश्यता बढ़ती जा रही थी। सालों साल चली आ रही अन्याय और अत्याचार की प्रथा जो थी, उस अत्याचार के खिलाफ लड़ने के लिए शायद संत रैदास जी का जन्म हुआ, ऐसे लगता है। क्योंकि संत रैदास ने अपनी अमृतवाणी के द्वारा संपूर्ण भारत को जागृत करने का काम किया है। जातियों के अंतर्गत विभक्त समाज को एकत्रता के सूत्र में पिरोने का काम भी उन्होंने किया है। स्वतंत्र, समता, बंधुता और न्याय स्थापित करने का प्रयत्न रैदास जी ने किया है। सामाजिक विषमता या विसंगतियों को लेकर सभी मानव जाति एक समान है, इन सभी की निर्मिति एक समान है, तो फिर क्यों ऊंच नीच इस प्रकार के भेदों को लेकर हम चर्चा करते हैं? मंदिर और मस्जिदों के नाम पर हम क्यों लड़ते हैं? प्रत्येक संत कवियों ने भारत के क्षेत्र के अंतर्गत या भारत के अंतर्गत समाज कल्याण की कामना की है। कि भारत के अंतर्गत सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में संतों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। संतों ने अपनी वाणी और उपदेशों से समाज में एकता, सद्भावना, प्रेम फैलाने का कार्य किया है। चाहे वो मध्यकालीन कवयित्री मेवाड़ की मीरा हो, संत कबीरदास जी हो या अन्य कोई संत हो, इन सभी ने समाज को सही मार्ग दिखाने का ही काम किया है और उससे अलग संत रैदास जी भी नहीं है। संत रैदास जी ने तो कर्म को ही पूजा माना है और कर्म को पूजा मानकर ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग बतलाने का काम संत रैदास जी ने अपनी वाणी के द्वारा, अपने पदों के द्वारा किया है। संत रैदास जी निम्न वर्ग में उत्पन्न होकर भी उत्तम जीवन शैली, उत्कृष्ट साधना पद्धति और उल्लेखनीय आचरण के कारण आज भी भारतीय धर्म साधना के अंतर्गत इतिहास के अदर के साथ वे याद कर लिए जाते हैं, क्योंकि अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने का महत्वपूर्ण योगदान संत रैदास जी के साहित्य के अंतर्गत है। इनकी रचनाओं की विशेषता लोकवाणी के अंतर्गत इन्होंने अद्भुत शक्ति का, शैली का प्रयोग किया है, जिसका मानव धर्म और मानव समाज के ऊपर अमिट प्रभाव हमें दिखाई देता है।